वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज का जो वीडियो है इसमें आप सभी को पढ़ाया जाएगा सीबीएसई क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर 1 रियल नंबर। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को विश करना चाहूँगा हैप्पी होली। तो आइए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि आखिर रेशनल नंबर क्या होता है, क्योंकि जो ये आपका चैप्टर 1 है इसमें आपको रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इन्हीं से रिलेटेड टॉपिक्स को हमें पढ़ना है। तो रेशनल नंबर क्या होता है कि कोई भी नंबर जिसको हम न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख पाएँ, यानी कहने का मतलब जिसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएँ, उसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। ऑलरेडी आप लोग सभी लोगों को क्लास 9th में डिफिनेशन पढ़ाया गया होगा। अब डिफिनेशन में क्या बताया जाता है कि कोई भी नंबर जिसको हम P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहाँ पे P और Q क्या होते हैं, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, ठीक है, एंड Q नॉट इक्वल टू 0, तो इसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। यानी कहने का मतलब सिंपल वर्ड में कोई भी नंबर जिसको हम न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाएँ उसको हम बोलते हैं सिंपली रेशनल नंबर। और जिसको न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं उसी को क्या बोलते हैं, जिसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या बोला जाता है, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो हमें इस चैप्टर में यही जानना है कि ऐसा नंबर जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं उसको रेशनल बोलते हैं, और जिसको नहीं लिख पाते हैं P/Q के फॉर्म में उसको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में जो आपका पहला एक्सरसाइज है वो है यूक्लिड लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को कुछ टर्म्स बताना चाहूँगा, जिससे इसमें 2 टर्म्स यूज हुए हैं। वो टर्म्स कौन कौन से हैं, तो एक टर्म हमें जो इस बुक में आपको एनसीईआरटी में दिया गया है जिसको हम बोलते हैं एल्गोरिदम, कि आखिर एल्गोरिदम मतलब क्या होता है, एंड दूसरा जो टर्म है वो है लेमा। तो पहले हम इनके बारे में समझ लेंगे, फिर अपने चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो दिया गया हमें कि आखिर एल्गोरिदम क्या होता है, तो देखिए एल्गोरिदम का मतलब होता है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एल्गोरिदम क्या है कि एन एल्गोरिदम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम। यानी किसी भी टाइप ऑफ प्रॉब्लम को अगर हमें सॉल्व करना हो, मानिए जैसे कि हम किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, तो जो डिवाइड करने का प्रोसेस है, जो डिवाइड करने का स्टेप है, उसको हम बोलते हैं एल्गोरिदम। क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम, एल्गोरिदम, ठीक है। एंड लेमा मतलब क्या होता है, एक इसमें और टर्म दिया गया है लेमा, इसका आप लोग बहुत ज़्यादा नाम सुनेंगे। लेमा क्या होता है, तो लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है, यानी कहने का मतलब कि कोई एक ऐसा स्टेटमेंट जो प्रूव्ड हो चुका है उसको हम बोलते हैं लेमा, और उसको यूज करके हम लोग अदर किसी स्टेटमेंट को प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो यानी कहने का मैंने आपको बताया लेमा क्या होता है, तो लेमा मतलब सिंपली है कि ऐसा स्टेटमेंट जिसको जो ऑलरेडी प्रूव्ड है उसको यूज करके हम किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो ये था एल्गोरिदम और लेमा। देन हमें जो इस चैप्टर में पढ़ना है एक्सरसाइज 1 में वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा, या फिर ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का मतलब क्या होता है कि इसमें हमें बताया गया है, पहले स्टेटमेंट हम लोग पूरा लिख लेंगे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का आखिर मतलब क्या है। तो देखिए इसमें बताया जा रहा है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा मतलब होता है, थ्योरम 1.1 है आपके बुक का, कि अगर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर, मान लेते हैं कोई एक पॉजिटिव इंटीजर a है, और कोई एक पॉजिटिव इंटीजर a है, इसको हम डिवाइड करें एक अनदर पॉजिटिव इंटीजर b से, या एक पॉजिटिव इंटीजर a है इसको हम पॉजिटिव इंटीजर b से अगर डिवाइड करते हैं तो हरदम हमें क्या मिलेगा, तो एक कोसेंट मिलेगा। क्या मिलेगा, तो एक कोसेंट मिलेगा जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं q से, और एक रिमाइंडर मिलेगा। क्या मिलेगा, एक रिमाइंडर मिलेगा जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किससे, तो स्मॉल r से। यानी कहने का मतलब इसमें हमें यही बताया गया है कि जब कभी भी हम किसी पॉजिटिव इंटीजर को किसी दूसरे पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो हरदम कुछ हमें एक कोसेंट मिलेगा और एक रिमाइंडर मिलेगा, जिसको हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहाँ पे a इज इक्वल टू हो जाएगा b इंटू क्यू प्लस आर, b इंटू क्यू प्लस आर, ठीक है। q क्या है तो कोसेंट है, r क्या है तो रिमाइंडर है। और यहाँ ये भी बताया जा रहा है कि जो आपका रिमाइंडर होगा वो हरदम क्या होगा, तो रिमाइंडर इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 बट लेस देन b, ये हमें कंडीशन दे रखा है। तो इतना ही है यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी भी नंबर को, जैसे मान लेते हैं एग्जांपल लेते हैं, अगर हम लोग 21 को डिवाइड करें किससे, 4 से,
तो 4 5 जा 20 और यहाँ क्या आ गया 1। यानी हम लोग जब 21 को 4 से डिवाइड किए हैं तो हमें एक कोसेंट मिला है 5 और एक मिला है रिमाइंडर 1। अगर हमें 21 को एक्सप्रेस करना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं कि 21 इज इक्वल्स टू 4 × 5 प्लस रिमाइंडर 1। ठीक है, तो यही चीज़, ये जो स्टेटमेंट है इसी को हम बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। बस इसका मतलब इतना ही है। आप सभी को ऑलरेडी क्लास 3rd में कह सकते हैं या फिर 4th 5th में पढ़ाया जाता है कि क्या होता है रूल, कि अगर हम किसी नंबर को, मैंने से मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था कि 4 से हमने इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 आया था, इसको हम क्या बोलते हैं, तो डिवाइज़र। क्या बोलते हैं, डिवाइज़र। ये होता है डिविडेंड, डिविडेंड ये क्या होता है, तो ऑलरेडी हमें पढ़ाया जाता है कोसेंट। क्या बोलते हैं, कोसेंट। और ये होता है रिमाइंडर। क्या होता है, और रिमाइंडर। ठीक है, तो हमें छोटे क्लासेस में पढ़ाया गया है कि डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू में कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, जो आपका ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है और कुछ नहीं है, बस यही समझ लीजिए आपका स्टेटमेंट है। हमें छोटे क्लास में पढ़ाया जाता है कि हमें डिवाइड अपना चेक करना हो, क्या हमारा डिवाइड सही है कि गलत है, तो हम इसी रूल को यूज करते हैं। सभी लोगों ने यूज किया होगा कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। और बस हमें यहाँ यही बताया गया है कि जो आपका ये रिमाइंडर होगा ना, जो ये रिमाइंडर है, ये हरदम क्या होगा, तो डिवाइजर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटा होगा, या तो 0 होगा, नहीं तो 0 से बड़ा होगा। ठीक है, यानी कि हरदम इनके बीच में आएगा, 0 और डिवाइजर के बीच में आएगा। तो अब यही था आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है हमें यहाँ इसीलिए पढ़ाया जा रहा है कि हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करते हुए नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करना है। इस एक्सरसाइज में हमें बस इतना ही करना है कि इस लेमा को अप्लाई करके कुछ हमें क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उनका एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग उस पर बात करें कि हम इस यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करके कैसे अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आपके बुक में दिया गया है एक्सरसाइज 1.1 का। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जब हम लोग चैप्टर 1 का एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेंगे तो इसके साथ ही साथ आपको आर.एस. अग्रवाल के रियल नंबर का, यानी कि जो आपका आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर 1 है उसका भी सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। तो आप हमारे चैनल पर बने रहें, आपको एनसीईआरटी और आर.एस. अग्रवाल दोनों पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ हमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ, यानी कि हमें यहाँ एचसीएफ फाइंड करना है किसका, तो 135 एंड 225 का बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, यानी कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम यूज करके हमें क्या फाइंड करना है, तो इनका एचसीएफ फाइंड करना है। तो मैं आपको सिंपली बताना चाहूँगा, आप सभी को एचसीएफ फाइंड करने आता होगा, बस हमें सीखना क्या है कि हम इस स्टेटमेंट को कैसे लिखेंगे, कैसे इसमें हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, सिंपली हम लोग क्या करते हैं कि एचसीएफ कैलकुलेट कर लेते हैं। 225 और 135, 135 के टेबल में 1 टाइम्स में आएगा 135 और यहाँ क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका 9। ठीक है, ये फिर 135 डिवाइडेड बाई 90, तो 90 से 1 टाइम्स में कटेगा, यहाँ आ गया 45, देन 90 के टेबल में 45 के टेबल में 90 2 टाइम्स में आ जाएगा। यानी कि अगर जो तरीका हमें एचसीएफ फाइंड करने का सिखाया गया, अगर उससे हम एचसीएफ फाइंड करते हैं तो एचसीएफ कितना आ जा रहा है 45। लेकिन हमें इस रूल से एचसीएफ फाइंड नहीं करना है, हमें क्या करना है, तो हमें फाइंड करना है बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, तो देखिए कैसे इसको हम लिखते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ऑन डिवाइडिंग, पहला स्टेप कि ऑन क्या लिखेंगे, ऑन डिवाइडिंग 225 बाई 135 we get 1 as a quotient, 1 as a quotient and 90 as a remainder, 90 as a remainder, then by Euclid डिवीजन लेमा। अब हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या पढ़ाया गया है कि जिस नंबर से भी हम
डिवाइड कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि हम 225 को ऐसे लिख सकते हैं कि 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90। ठीक है, यानी क्या आ गया यहाँ पे कि 90 आपका रिमाइंडर हो गया, 1 कोसेंट हो गया और 225 को हमने क्या किया है 135 से डिवाइड किया है। तो अगेन जब तक आपका अब ये जो आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम है, इस प्रोसेस को हमें तब तक अप्लाई करना है जब तक रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 ना आ जाए। जब आपका रिमाइंडर 0 आना शुरू हो जाएगा तो हम इसको छोड़ देंगे अप्लाई करना, और जिस नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आया है वही आपका क्या है, SCF है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब अगेन नेक्स्ट स्टेप में हम लोग अब लिखेंगे यहाँ 135 को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 90 से। जब हम लोग 135 को 90 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें क्या मिलना है, तो यहाँ भी हमें 1 कोसेंट मिला है और 45 मिला है रिमाइंडर। ठीक है, तो बाई अगेन बाई हम लिख सकते हैं अगेन बाई यूक्लिड डिवीजन, यूक्लिड डिवीजन लेमा। अगेन हम लोग क्या अप्लाई कर दे रहे हैं, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा जब हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45, यानी अभी भी रिमाइंडर क्या है, 0 नहीं है। तो दोबारा हम क्या करेंगे 90 और 45 के लिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे। तो इसको हम क्या लिख पाएंगे, 90 इज इक्वल टू, देखिए आपके बुक में हर एक जगह पे स्टेप लिखा गया होगा, तो आप चाहें तो हर एक स्टेप पे ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि ऑन डिवाइड, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि ऑन डिवाइडिंग 135 बाई 90 वी गेट 1 एज ए कोसेंट एंड 45 एज अ रिमाइंडर, देन बाई अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम हम लोग ये लिख देंगे। लेकिन अब चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 90 इक्वल टू क्या आ गया, तो 45 इंटू 1 प्लस 0, यानी जब हमने 90 को डिवाइड किया किससे, 45 से, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि 135 एंड 225 का SCF क्या होगा, 45। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को यूज करके किसी भी टर्म्स का SCF फाइंड कर सकते हैं। देन जो आपका सेकेंड क्वेश्चन है, इसी में हमें दे रखा है कि 196 एंड 38220 का SCF फाइंड करना है बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। तो मैं आप सभी को इतना स्टेप लिख करके नहीं दिखाऊंगा, सिंपल हम लोग SCF कैलकुलेट करेंगे और 3-4 स्टेप में यूक्लिड डिवीजन को अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन जो हमें दिया गया इसमें कि 196 एंड 38220 पे हमें क्या अप्लाई करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा से हमें इसका SCF कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो नॉर्मल तरीके से हम इसका SCF फाइंड कर लेंगे। तो अगर हम 38220 को डिवाइड करते हैं 196 से तो कितने बार में जाएगा ये, तो 196 का टेबल अगर 2 टाइम्स पढ़ा जाए तो क्या होगा, 12, 2 8 जा 18 और 19, 2 जा 2 और एक 3, यानी 1 टाइम्स में हम टेबल पढ़ पाएंगे। डिवाइड करते हैं इससे हम लोग, तो ये आएगा आपका 12 में से 6 हो जाएगा, 7 में से 9 जाएगा, तो यानी कि 18 में से अगर हम 9 को माइनस करते हैं तो यहाँ 8 और ये आएगा 1। ठीक है, अब यहाँ 2 नोट हो जाएगा। अगेन जब हम इसका 196 का टेबल पढ़ेंगे कितने टाइम्स में, तो 196 का टेबल पढ़ते हैं 8 टाइम्स, 8 टाइम्स नहीं 9 टाइम्स पढ़ते हैं। 9 6 जा 54, 9 9 जा 81 और 5 86 और 9 1 जा 9 और कैरी कितना है, तो 8 है, 1764। यहाँ पे क्या आ गया, 9 टाइम्स में 1764 माइनस करने पे क्या आएगा यहाँ, तो 2 में से 8, 6 6 जा 5 में से 6 जाएगा, तो 5 में से 6 जाएगा 9 एंड ये आपका हो जाएगा 0। मैं क्या कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे रिमाइंडर 0 नोट कर लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो 196 को हम लोग डिवाइड कर देंगे, इसको हमें 980 को हमें डिवाइड करना है 196 से, तो यानी 196 इंटू में 5, तो 5 0 जा 5 9 जा 84 980। ठीक है, यानी कि जब हमने 196 से
38220 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आ जा रहा है 0, रिमाइंडर क्या आ जा रहा है 0, यानी कि सिंपल सा बात है कि 196 ही क्या है, इसका एचसीएफ है, 196 ही क्या है, इन क्वेश्चन का एचसीएफ है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, ऑन डिवाइडिंग 38220 बाई 196 we get 195 as a quotient and 0 as a remainder, then by Euclid division lemma, then by Euclid division lemma क्या हो जाएगा कि 38220 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 196 इंटू 195 प्लस 0। तो ये क्या हो गया आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा से एचसीएफ ऑफ 38220 एंड 195 इज 196, ठीक है, सॉरी 196 इज 196, यानी इनका एचसीएफ क्या हो गया 196, खुद ही इसका एचसीएफ हो गया, यानी कि जब हमने डिवाइड किया रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब जो 196 है वही इस क्वेश्चन का एचसीएफ है, ठीक है। तो ये था एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 का सॉल्यूशन। देन जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है, इसमें हमें दिया गया है कि हमें फाइंड करना है एचसीएफ किसका, तो 867 एंड 255 हमें इसका एचसीएफ निकालना है बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो हमें एक चीज़ याद रखना है, जब कभी भी आपको जो दो नंबर्स दिए जा रहे हैं, जो छोटा वाला नंबर है उसी से हमें बड़े वाले को डिवाइड करना है। तो यहाँ पर हम लोग डिवाइड कर लेंगे 867 से 255 को, ठीक है। जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा ये 255 इंटू 3 टाइम्स टेबल पढ़ लेते हैं, तो 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 1 16, 3 6 जा 3 2 जा 6 और 1 7, यानी कि हो जाएगा 3765201, ठीक है। यानी कि जब हमने क्या किया कि 867 को 255 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 102, रिमाइंडर आ गया। फिर हम क्या करेंगे 102 से 255 को डिवाइड कर लेंगे तो 2 टाइम्स में कटेगा 204, और यहाँ कितना आएगा, तो आएगा 1 और ये 5। इससे हम 51 से डिवाइड करेंगे 102 को तो हो जाएगा 2 टाइम्स में 102 और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। यानी कि जब हमने 51 से 102 को डिवाइड किया रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं बाय यूक्लिड डिवीजन, बाय यूक्लिड, बाकी जो बीच का आप स्टेटमेंट आप लोग खुद ही लिख लेंगे बाय यूक्लिड डिवीजन। हमने पहले क्या किया है, तो पहले हम 187 को डिवाइड किए किससे 255 से, तो रिमाइंडर क्या आया था 102 और कोसेंट क्या था 3। तो हम यहाँ लिख सकते हैं पहला स्टेप है हमारा कि जब 867 को हमने डिवाइड किया 255 से तो क्या आया है, तो 255 इंटू 3 प्लस 102। अब अगला स्टेप क्या है कि 255 को हम डिवाइड करेंगे 102 से, तो यह क्या हो जाएगा 255 इज इक्वल्स टू 102 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर 51, ठीक है। अब अगेन हम लोग 102 और 51 को आपस में डिवाइड कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 102 इज इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर 0, ठीक है। यानी कि जब हमने 51 से 102 को डिवाइड किया रिमाइंडर क्या आ गया 0, यानी कि क्या हो जाएगा कि एचसीएफ ऑफ 867 एंड 255 इज 51, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। देन नेक्स्ट वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। थैंक यू।